हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आवरेट करें। तो आज हम बात करेंगे। कल वीकेंड का वार था, पहला वीकेंड का वार। उसमें क्या क्या हुआ था, बहुत कुछ, बहुत सारे चीज मसले थे, बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे लगा इस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे, इसको डांटेंगे, इसकी तारीफ करेंगे। तो जो था वो मतलब हमेशा ऐसे होता है कि होता ही नहीं पूरा। तो कल जो था वीकेंड का वार शुरू, सलमान सर आए और सलमान सर बहुत अच्छे लग रहे थे। जैकेट उनकी बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे बड़ी अच्छी जैकेट लगी उनकी। तो उसके बाद में शुरुआत हुई, तो थोड़ी देर उसके बाद में पहले तो सर ने जैसे घर में गए। कल तो मतलब अभिषेक तो ना, मतलब अभिषेक को जब मैंने देखा ना कि वो नीचे बैठा था, मेरे को तो देखे ऐसे मैंने कहा अरे अभी सर इसको बोलेंगे कुछ ना कुछ। वही हुआ, सर ने मतलब कि बड़े ही सरकास्टिक वे में उसका मजाक उड़ाया। फिर वो ऊपर जाके बैठ गए सर। सही बात है, मतलब अजीब भी बहुत लग रहा था ना, आपको भी लगा ही होगा। मैं तो नीचे जाके बैठे, पीछे भी इतनी कुर्सियां पड़ी हैं, वहां पीछे जाके बैठ जा। या उसको पता होगा कि आज मेरे को डांट पड़ेगी, नीचे बैठूं मैं। तो वो बड़ा एकदम अजीब सा मेरे को लगा। मुझे लगा ही था कि सर कुछ कहेंगे इसको। वही बात हुई, सर ने बोला, फिर ऊपर जाके मैं बैठ गया सॉरी वॉरी करके। तो फिर शुरुआत हुई सबके। और जब जिग्ना जी के बारे में बोलना है कि आप सीनियर वो हैं, और आप मतलब कि हैं रिपोर्टर हैं, ये हैं। मैंने कहा पता नहीं अभी इनको क्या बोलेंगे। वो भी एकदम से घबरा गई जिग्ना जी भी, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, पता नहीं क्या कौन सी बात है। तो सर ने बोला कि माइक ठीक कर लो, थोड़ा सा ना मतलब माहौल को हल्का करने के लिए था। पर मुद्दे तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन सर ने फिर पूछा कि अच्छा ठीक है बताओ कि आप कौन सबसे झूठा, कौन सबसे बड़ा झूठा कौन सा है। तो इसका उसका सबका नाम लिया गया। तो फिर सर ने बोला नहीं, सबसे झूठा मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप बताना। तो फिर पूरे सीन्स दिखाए, और कई सीन्स जो थे, जो वो कोने में बैठा रो रहा था, अभिषेक वाला सीन तो दिखाया ही नहीं हम लोगों को कि वो रोया। वो किस बात के लिए रोया था, मेरे को समझ में ये बात ही नहीं आ रही। भी तो रो दे नहीं, इन्ना रो रहे, इन्ना रो रहे, मतलब वो ईशा के लिए रो रहा था वो इतना ज़्यादा, मतलब इतना रो रहा है वो। और सब, और विक्की तो हर जगह है, विक्की भी आया बात करने के लिए उससे भी क्या हो गया क्या होगा। फिर वो भी बात कर रही थी, ईशा भी बात कर रही थी, भी ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। तो वो सीन तो मैंने पहली बार देखा, बाकी वो जो थे बाकी तो दिखाए थे। ईशा ने क्या बोला कि हम जो हैं यहाँ पे आकर के मैं इसको मौका दूँ, ऐसे मतलब बात थी। तो फिर सर ने बोला देखा कि अब बताओ कौन झूठा है। तो ईशा को झूठा बनाया गया कि ईशा सबसे बड़ी झूठी है। उसके बारे में बातें हुई। फिर सर ने बोला कि फिर सर ने थोड़ा अभिषेक को समझाया, ईशा को समझाया कि ये कि वैसे ऐसे मत करो कि मतलब तुम उसको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से यूज़ कर रहे हो। जब आप तुम पे बात करनी, तुम जा रही हो, जब वो आ रहा है तुम बात, मतलब तुम्हारी मर्जी है तो बात कर रही हो, मर्जी नहीं है तो नहीं बात कर रही हो, वो वाला सेम था। और अभिषेक को थोड़ा समझाया भी, थोड़ा मैच्योर बनो। अब ठीक है, उसको नहीं आपसे कोई रिलेशन रखना तो ना से, ऐसे करके समझाया थोड़ा उसको। और पूरा का पूरा एपिसोड जो था, आधे से ज़्यादा एपिसोड तो उसके ऊपर ही कट गया। और कोई मुद्दे पे तो बात हुई ही नहीं। हाँ एक वो, और एक वो जो है, और खानजादी के मुद्दे में तो उसको तो क्लीन चिट ही दे दी कि खानजादी ने कुछ भी गलत नहीं किया। जबकि उसने लड़ाई शुरू की थी, हमने तो ये देखा था कि लड़ाई उसी ने शुरू की है, उसके बाद लड़ाई बढ़ी है। लेकिन खानजादी को तो क्लीन चिट मिल गया। और उस वो तो और ज़्यादा बल्कि बोलने लग गई कि देखा देखा, समान सर ने भी कह दिया ये वो तो अब और आगे और उसके नाटक और देखने को मिलेंगे, अब देखना आप आगे आगे के एपिसोड्स में। और उसको तो शेयर मिल गई कि मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो गलत मैंने किया ही नहीं है। तो ये सब था। तो उसके बाद में फिर जो थे वो कृति सैनन और टाइगर श्रॉफ आए उसके लिए, अपने प्रमोशन की मूवी के गणपत मूवी के प्रमोशन के लिए थोड़ा बहुत मजाक सर ने वहाँ पे स्टेज पे किया। फिर वो घर भेजा, घर पे और उनको टास्क दिया गया करने के लिए। तो उसमें दम वालों को बोला, और उन्होंने जो था आपको क्या लगता है उनमें से चुनना था। तो मुनव्वर की बातों का किसी ने बुरा नहीं माना, लेकिन खानजादी की बातों का बुरा माना गया, अभिषेक की बातों का बुरा माना गया। बहुत ज़्यादा सबने अपना अपना मतलब रिएक्शन दिया कि हमें ये चीज़ अच्छी, कि ये ऐसे कैसे है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। लेकिन सबने अपने देखा, सब लोगों ने ऐश्वर्या का नाम लिया कि ट्रेलर कुछ और था और अंदर फीका निकला, कुछ भी नहीं है। तो ऐश्वर्या का नाम, तो ऐश्वर्या तो कल थोड़ी सी आ गई थी उसमें ये कि मैं अपना रूप दिखाती हूँ। तो उसने बोला कि मतलब फालतू की बातों पे लड़ना मेरे को तो आता नहीं है, कि अंडे के ऊपर। लेकिन फिर आप करने क्या है यहाँ पे, यहाँ पे तो यही काम ही होता है। यहाँ पे तो फालतू की बातों पे लड़ाई होती है, यहाँ पे और तो बात पर लड़ाई होती नहीं। यहाँ तो रोटी के ऊपर लड़ाई होती है, यहाँ तो ऐसे ही घर के काम के ऊपर लड़ाई होती है, या फिर अंडे के ऊपर लड़ाई होती है, चीज़ों के ऊपर लड़ाई होती है। यहाँ पे तो यही होता है बिग बॉस में, और तो कुछ होता नहीं। बाहर की तो बातें कोई होती नहीं है कि बाहर की बातों के लिए, बाहर के मुद्दों पे हम लड़ेंगे। जो घर के मुद्दे होते हैं, खाने पीने के, सफाई के, काम के, ड्यूटी के, या जो टास्क आते हैं, टास्क अभी कोई आ ही नहीं रहा है जो टास्क के ऊपर हम लड़ाई करें, बातें करें। तो फिर वो बातें हुई। उसके बाद में वो अच्छा मनारा को बार, मेरे को पता है वो चीज़ ना मेरे को ना अच्छी नहीं लगी। मनारा को बोला कि तू मेरे को मेरे पास क्यों नहीं आई थी, आपने एक बार बोलती सॉरी भी बोल दिया उसने, बात को खत्म करो। अंकिता जी तो पीछे ही पड़ गई मनारा के भी, तो मेरे पास आई नहीं मैं से बात करने के लिए, मैं इतनी परेशान थी, मैं लड़ाई में भी तो कुछ कोई मैं लड़, वो बोली कि मतलब आप खुद ही। तो कह रही नहीं, मतलब वो तेरा कोई वो नहीं, तो मेरे लिए स्टैंड ले वो नहीं चाहिए था, लेकिन तो मेरे पास आती तो सही।
तो वो आई नहीं थी, उसने गलती भी मान ली, जाना चाहिए था, वो इतना प्यार करती हैं उसके, जब भी रो रही होती है उसके पास जाती हैं अंकिता जी, उसको जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं की, उसने उसके सॉरी भी बोल दिया कि अगर बुरा लगा, फिर भी अंकिता जी तो उसको छोड़ ही नहीं रही थी, मतलब माँ वो कितना सॉरी बार बार बोल रही है, फिर भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। फिर उसने, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मनारा ने जैसे ना जानबूझ के, मतलब कि बात को शांत करने के लिए, उनको गुस्सा शांत करने के लिए और ये शो करने के लिए कि मैं कितना ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ईशा के साथ में मनारा मतलब जो है कंफर्टेबल नहीं है, उसको नहीं अच्छा लगा। और ईशा तो हर समय जो है वो अंकिता जी के साथ रहती है, तो उसने बोला कि वो आपको धोखा देगी, वो तो फिर उसने मुझसे, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको तंग कर दिया अंकिता जी बार बार बोल बोल के कि तू आई नहीं आई नहीं, तो फिर उसने कह दिया कि आप तो हर समय आपके असिस्टेंट है वो, ईशा उसके साथ लगी रहती हो, वो देखना जो अपने बॉयफ्रेंड की नहीं उसकी वो आपकी क्या होगी। तो फिर अंकिता ने शोर शोर कर दिया, और वहाँ पे तो रोना धोना मनारा, मनारा को तो, मैं तो खुद ही बहुत सेंसिटिव हूँ, मनारा की जगह पे मैं होती तो मेरे को बहुत रोना आता। तो एकदम से वो इतनी तेज बोली, वो मनारा तो ना रोने लगी। फिर मनोहर वगैरह ने समझाया, नील वैशल वो भी आए, उन्होंने बोला कि ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम पानी पियो, क्योंकि उसको मतलब एकदम से हो रहा था बहुत ज़्यादा कि ये सब की मम्मी क्यों बन रही है, ऐसे 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 कैसे कर रही, बिहेव कर रही है। तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अंकिता का बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कल से वो माफ़ी मांग तो ली ना उसने, फिर भी आप दोबारा बार बार वही बात लेके बैठते हो कि तू आई नहीं मेरे पास में। तो क्योंकि मनारा भी बहुत पसंद करती है उनको, लेकिन मनारा ईशा को पसंद नहीं करती है, तो उसमें मनारा की भी गलती नहीं है, तो अंकिता की भी गलती नहीं है, लेकिन सॉरी कहती तो बात को ख़त्म कर देती, तो बात काफ़ी बढ़ गई। फिर उसके बाद में फिर मेरा मन जाके समझाया अंकिता को कि वो आपसे बहुत प्यार करती है, मतलब आप उससे दूर हो रही हो, उसको थोड़ी सी मतलब फील हो रहा है, मतलब जेलसी हो रही है ईशा से, कि आप ईशा के ज़्यादा क्लोज हो और ईशा के कारण आपसे दूर, उससे दूर हो रही हो, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अंकिता कही कोई बात नहीं, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। फिर अंकिता ने उससे प्यार किया, चलो उनका बच्चा वगैरह हो गया उनका, तो चलो वो सुलझ गया काम। फिर सबने रिंकू, अच्छा जब रिंकू जी के आंसर पड़े ना, मतलब कि उन्होंने बोले कि इम्प्रूव कर सकते हो थोड़ा सा, मतलब फिर बड़ा, मतलब कह भी दिया और बुरा भी नहीं लगने दिया, किसी को, ऐसे वाले आंसर्स थे। लेकिन उन्होंने खानजादी को तो बोला कि मतलब वो वाली बात तो उनको अच्छी नहीं लगी कि टीवी की है वो, मतलब कहने का मतलब था कि अगर टीवी के है तो हमारे कोई इमोशंस नहीं, टीवी पे तो हम वो जो किरदार होता है उसको निभाते हैं, इमोशंस में एज ए ह्यूमन भी तो हमारे भी इमोशंस होते हैं ना, हमारी भी चीज़ें होती है, तो हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी एक्टिंग ही करते हैं। तो उन्होंने तो फिर अंकिता ने बोला कि थैंक यू भी, आपने टीवी वालों के लिए जो भी था आपने स्टैंड किया। उसने बोला टीवी वालों के स्टैंड नहीं लिया, जो बात, एक बात प्रोफेशन की थी, टीवी वगैरह की बात नहीं थी, प्रोफेशन की बात थी कि किसी के प्रोफेशन पे मत जाओ आप। तो ये बात मुझे शुक्र है थोड़ा सा तब बोली रिंकू जी, बाकी तो बाकी सब लोग अच्छे। जब वो जो वो टाइगर श्रॉफ वो जब गेम वेम खिला रहे थे, तब ना तो मुझे जिग्ना जी की कोई आवाज़ सुनी, ना कोई बात सुनी मुझे, ना तो मुझे सना फिर भी बोली थोड़ा सा, ना अरुण, ना मतलब वही नहीं। और जो तहलका जी मतलब बात कर रहे थे, तो इधर अंकिता से बात कर रहे थे, मतलब तहलका वो तो, क्योंकि उनको इतनी आदत नहीं ना, मतलब ये तो, मतलब वो उनके साथ पूरा compete करने की, अंकिता बोल रही थी सब बोल रही थी, तो वो इतना बोल ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल ना तहलका जी, तो उनको मतलब बीच में रुको गए भी, जैसे गिव अप कर दिया था ना, मैं और बहस नहीं कर पा रहे थे, मतलब पूरा डिबेट उनके साथ में कर नहीं पा रहे थे, अपनी बात को रखने के लिए जब तो बोलना होता है तब बोल नहीं पा रहे थे। बाकी अरुण जी तो कोई बात बोले नहीं, कुछ बात हुई नहीं। हाँ बस सलमान सर ने अच्छा किया कि वो जो फाट वाली फालतू सी बात थी उसके बारे में बात की, कि भी इतना भी तुम्हें क्या लगा था वो बात करने के लिए, भी सामने वाला तो कितना उसको बुरा लगा, और लेडीज़ वगैरह के सामने ऐसी बात की, तो वो अच्छा वो बात की। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी और बातें थी। हमेशा ये होता है इसमें वीकेंड के बार में कि मैं तो उस टाइम जब कोई सेलिब्रिटी वगैरह आते हैं ना, मैं तो रोटी बनाने चली जाती हूँ, भी ये चले जाएंगे, फिर जब सर बात करते हैं चले घर में देखते हैं, मैं फटाफट आ जाती हूँ कि हाँ अब मजा आएगा, आप देखेंगे, क्योंकि हम तो वो प्रोग्राम देख रहे हैं ना बिग बॉस का, वो घर का हम पूरा वीक देखते हैं क्या क्या हो रहा है। अब सलमान सर इसके बारे में क्या कहेंगे, हमारी ये राय है, सर की क्या राय होगी, हम वो देखने के लिए आते हैं, प्रमोशन वगैरह देखने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ हाँ मानना, उससे शो इंटरेस्टिंग बनता है, शो में जान आती है, काफ़ी चीज़ें होती होंगी शो के लिए, लेकिन हमें तो उसमें इंटरेस्ट आता है जो हम पूरा वीक देखते हैं, फिर हम अपनी, हमारी अपनी सोच होती है, फिर देखते हैं सर क्या कहते हैं उनको, और सबका क्या रिएक्शन होता है, वो हमें देखने में इंटरेस्ट आता है। हमें प्रमोशन का देखने में मेरे को तो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, सच्ची बताऊँ तो। मुझे तो मन करता है कि ये वाला टॉपिक भी ले लें सर, ये टॉपिक भी ले लें, ये टॉपिक भी छेड़े, ये टॉपिक भी छेड़े, सब पे बात हो, ये प्रमोशन वगैरह का चक्कर ही ना हो। पर ऐसा होता नहीं है, वो भी ज़रूरी पार्ट होता है शो का एक। तो बस बाकी और तो कुछ हुआ ही नहीं कल के तो वीकेंड के बारे में। अब आज देखते हैं आज किस बारे में बातें होती हैं और क्या होता है। बाकी सेलिब्रिटीज़ तो आएंगे, उनके तो जो गेम्स वगैरह होंगे वो तो खिलाएंगे। हाँ उससे थोड़ी सी गेम में आँख तो डल ही जाती है कि हाँ भई थोड़ा छिड़ जाते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें खुलती हैं लोगों की, वो तो होता ही है। लेकिन ऐसा होता है कि सर बात करें, सर बात करते हैं ना, सलमान सर बात करते हैं तो मज़ा बहुत आता है, जब सबके जान सूखी पड़ी होती है ना, और जवाब सर के सामने कोई नहीं बोल पा रहा होता, फिर ऐसे देख के उनको लगता है, कभी कभी बुरा भी लगता है, कभी कभी लगता है जिसका तो
हमारा विचार नहीं मिल रहे होते ना, हमें लगता है इससे अच्छा हुआ, इसे ऐसे होना चाहिए था। तो ये होता है। तो वीकेंड का वार मुझे तब मज़ा आता है जब सलमान सर का पूरा मतलब पूरा वीकेंड का वार का पूरा जो होता है घर वालों के साथ बातचीत में जाता है, घर वालों के मुद्दे के ऊपर बातचीत में मेरे को मज़ा आता है। तो बाकी कल तो और कुछ था नहीं, देखते हैं आज कौन कौन से मुद्दे होते हैं, या फिर सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के गेम्स ही हो जाते हैं और उसमें ख़त्म हो जाता है, वो देखना पड़े, दिलचस्प होगा आज का क्या होगा। तो ये था मेरे कल के पहले वीकेंड के वार का रिव्यू। वीडियोस आप प्लीज़ देखिए और आप अपने कमेंट भी मुझे भेजिए और बताइए कि लाइव आकर के बातें करें, तो लाइव आकर बातें करेंगे। तो मिलते हैं कल देख करके कि आज सलमान सर किसको डांटते हैं, किसकी क्लास लगते हैं। फिर मिलते हैं कल, बाय।